जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही पशु परिचर की जो विज्ञप्ति है, संशोधित विज्ञप्ति वो जारी हो चुकी है और 5-6 दिन में फॉर्म 19 जनवरी से शायद उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी अवश्य फॉर्म भरेगा और उसके बेसिक जानकारी के बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे कि पशु परिचर है क्या, इसकी योग्यता क्या है, इसकी इसमें कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम रहता है, थोड़ी बेसिक जानकारी हम लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि सरकारी नौकरी होती है। सैलरी इसकी लगभग 18,000 से 56,000 तक है। इसमें भी वो पेंशन वगैरह सारे सिस्टम है, ये भी ठीक है। और अगर बात की जाए तो पशु परिचर का यही मुख्यतः काम है, पशुओं की देखभाल करना। और योग्यता इसकी 10वीं पास है, यानी कि इसका जो सिलेबस है वो भी कोई वैसा हार्ड सिलेबस नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा सिलेबस है इसका, है सेकेंडरी लेवल का है, सेकेंडरी लेवल का इसका सिलेबस है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं इसके सिलेबस के बारे में और इसकी बुक के बारे में। एक कोई हम बुक बताएंगे इसकी द बेस्ट बुक। चलिए चर्चा करते हैं हम पशु परिचर सिलेबस। देखिए, पशु परिचर सिलेबस में देखिए तो 150 अंक का ये पेपर होगा। 150 इस प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे। 1/4 माइनस मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/4, मतलब एक प्रश्न गलत करती है आपके 0.25 नंबर कट जाते हैं। चार प्रश्न गलत करते हैं, एक सही वाला जवाब आपका गलत हो जाएगा। 1/4 इसकी माइनस मार्किंग है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन की अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो अभी फरवरी तक फॉर्म चल रहेंगे, उसके 2-3 महीने बाद इसका एग्जाम हो जाएगा। आप सभी वक्त का इंतजार ना करें। मैं कहता भी रहता हूं कि वक्त का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप पशु परिचर की भी तैयारी कर सकते हो। इसके साथ अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो भी साथ में की जा सकती है। इसके सिलेबस के बारे में द्वारा हम इसको और अधिक स्पष्ट करेंगे। इसके सिलेबस में मुख्यतः 2 भाग है। कितने भाग है? 2 भाग, भाग अ और भाग ब। देखिए, क्वालिफाई के लिए न्यूनतम 40% अंक आपको लाने होंगे, यानी कि 150 में से अगर 40% निकाले तो लगभग 60 नंबर आपको लाने ही होंगे, कंपलसरी है। भाग अ 105 नंबर का है। कितने नंबर का है? 105। भाग ब कितने नंबर का है? 45 नंबर का। यानी कि ये 70% हिस्सा है सिलेबस का और ये हिस्सा है 30% हिस्सा। समझ गए? भाग अ 70% और भाग ब 30%। भाग ब जो संबंधित है वो पूरी तरह पशुओं से संबंधित है। कृत्रिम जो उनका उपचार होता है वगैरह, बहुत सारी जो पशुओं की नस्लें हैं या पशुओं से संबंधित कोई योजनाएं हैं, ठीक है ना, या कृत्रिम गर्भधारण है, ऐसी सारी जो चीजें पशुओं से रिलेटेड होती है वो भाग ब में पूछी जाएगी। 45 नंबर के सिलेबस का 30% ये हिस्सा है। भाग अ, इसमें राजस्थान के संदर्भ में विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें दैनिक विज्ञान, इसमें दैनिक गणित और भी अगर देखें तो सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, कला है और करंट अफेयर्स है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? राजस्थान के विशेष संदर्भ में। देखिए, बुक के बारे में समझ में आ गया आपको। राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसमें जीके, इतिहास वगैरह है, भूगोल है और साइंस है, मैथ है। अब इसके सिलेबस में अगर बात की जाए, एक एक को ले, गणित, विज्ञान, मोटे मोटे तौर पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सारे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में और करंट अफेयर्स भी आ जाता है। ठीक है, तो आप के लिए कौन सी बुक है वो मैं अभी सजेस्ट करूंगा। 2 मिनट आप रुकिएगा। भाग ब में पशुओं से संबंधित है। अब देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपको ईवीएस के अंदर भी छोटी मोटी साइंस पढ़ती है, अगर आप क्लास 9वीं और 10वीं की साइंस पढ़ रहे हो तो इसकी साइंस और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गणित इसमें से बेसिक सी गणित होगी, जैसे परसेंटेज है वगैरह, जो मोटे तौर पर महत्तम समापवर्तक है, एलसीएम एचसीएफ है, वो सारे प्रश्न इसमें आएंगे। वही जो रीट पात्रता की गणित है वो गणित इसमें है, यूं समझ लीजिए। हालांकि हाँ वही है, पूरी रीट पात्रता वाली गणित इसमें मान चली। विज्ञान ईवीएस में जो छोटे मोटे टॉपिक आते हैं 9वीं 10वीं किताब आप कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है,
कोई साम्राज्य वगैरह है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, ऐसे कुछ टॉपिक इसमें से आ सकते हैं। इसके लिए भी आप 9वीं 10वीं की आप जो सामाजिक की किताब आती है, सामाजिक विज्ञान 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आराम से आप ले सकते हो। अगर आप बताएं कि सर हमें गाइड बताइए, तो मैं गाइड आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, वो है जीजीडी की, गौरव सिंह गानेराव की आती है, बहुत ही अच्छी गाइड है। जैसे मेरे ख्याल से अभी तक पशु परिचर की उन्होंने निकाली होगी, उसमें भी पूरे भाग अ और भाग ब एक में दिया होगा, जैसा मेरा अनुमान है। आप एक बार पता कर ले अपने स्तर पर जीजीडी। और करंट अफेयर्स के लिए आप क्रोनोलॉजी ला सकते हो। क्रोनोलॉजी अभी आप खरीद कर लेके आ जाए, क्योंकि टाइम है, जनवरी से आप स्टार्ट कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब जनवरी से पिछली एक बार छोड़ दें तो 20 रुपए की मिलती है बुक स्टोर पर, हर बुक स्टोर पर मिल जाएगी। तो ये मोटे तौर पर पशु परिचर का क्या है, सिलेबस है। कहा भी जाता है कि कुछ रास्ते लोग लिख देंगे, कुछ रास्ते मैं लिख लूंगा, तुम लिखते रह जाना, मुश्किल है, मैं अपनी मंजिल लिख लूंगा, मैं अपनी मंजिल लिख लूंगा। तो मुसीबतों को आप किनारे रखकर, दरकिनार करके आप आगे बढ़ते जाइए। रीट की तैयारी और इसको कॉम्बिनेशन बैठाया जा सकता है। देखो, करने वाला सब कुछ कर सकता है। बहाने वो एक कहा भी जाता है कि किनारे बैठकर तैरने का हुनर नहीं सीखा जाता है, हुनर सीखना है तो समुद्र में जाना पड़ेगा और लहरों से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। आप सिलेबस देखिए, आप रीड का सिलेबस देखिए, इसकी बुक आप जीजीडी की ला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपने रीड से इसकी कवर हो रही है। पशुओं के बारे में इसमें थोड़ी विशेष जानकारी है, उसको थोड़ा हमें विशेष जोर से पढ़ना होगा। तो ये सारी मेरे ख्याल से पशु परिचर से संबंधित सारे जो डाउट थे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब प्रश्न आएगा कि बार बार कमेंट में कि इसका एग्जाम कब होगा। एग्जाम हो जाएगा फरवरी के 2-3 महीने बाद, मानिए आप, बिल्कुल इसका एग्जाम हो जाएगा। आप तैयारी कीजिए, एग्जाम की मत सोचिए ना। एग्जाम कब होगा ये मैटर अलग है, आपकी तैयारी कैसी है ये मैटर प्राथमिकता है। प्राथमिकता अपनी तैयारी को दे, ना कि एग्जाम डेट को। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। और भी अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वास्तविक जानकारी मिलेगी। हर एक वो जानकारी मिलेगी जो मैंने खुद ने अनुभव की है। मैं खुद के अनुभव हर क्लास में शेयर करता हूँ। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। और एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश सुधा हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।